जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये जो प्रश्न जब से धरती बनी है, सृष्टि हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी, एक प्रश्न सदैव से रहा है और ये प्रश्न पूरे जगत का रहा है। प्रसन्न रहना, परमात्मा का प्रसाद प्रसन्नता है। ऐसा कार्य जो सबको पसंद हो, हर व्यक्ति, पूरी सृष्टि, पूरा जगत की जो चाहत है कि वो पसंद रहे और उसे लोग हर तरह से पसंद करें, उसके कार्यों को भी, उसे भी। इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं के सूत्र, सिद्धांतों, दृष्टांतों के रूप में ही पूरे जगत को ये उत्तर दिया गया है। आज इसे लोग पसंद नहीं करते, इस भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं को, इसीलिए वो पसंद नहीं रहते और उन्हें लोग पसंद भी नहीं करते जो संस्कार संस्कृति को पसंद नहीं करते। ऐसा लोग चाहते हैं तो लोगों के जीवन में ऐसा इस चाहत की पूर्ति क्यों नहीं होती, उस पर चर्चा आज के इस वीडियो में, जो आप सभी के संपूर्ण समस्याओं का, सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मिलेगा। चाहे वो पर्चा लीक का मामला हो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला हो, ये 400 पार आने की बात हो और ना आने की स्थिति हो, या विकास के माध्यम से सब पसंद ना हुए हों और इस 400 पार वालों को पसंद ना किया हो। कुछ लोगों ने पसंद किया, जिनके अंदर धर्म की स्थापना करने की विश्वास अभी भी बाकी है। भारत की जो संस्कार संस्कृति है वो सत्य आधारित है, सत्य को स्वीकार करने वाली है। सत्य ही एक धर्म है, धर्म एक ही है और वो है सत्य। सत्य को ही परिवार के माध्यम से इसे परमार्जित किया गया है, स्थापित किया गया है, उद्बोधित किया गया है, समाहित किया गया है इन सूत्र सिद्धांतों को परिवार के रूप में। क्योंकि ब्रह्मांड भी एक परिवार ही है, एक समूह है ग्रह नक्षत्रों का, प्रकाश का, अग्नि का एक समूह है, एक परिवार है। प्रकृति भी अनेक तत्वों का
विरोधाभासी तत्वों का एक समूह है जो एक साथ संगति करते हैं, रहते हैं। संगति का पर्याय है कि साथ, एक साथ रहना, सत्य के साथ में रहना, संगति, सहयोग। इसलिए प्रकृति भी, परिवार और सृष्टि भी एक परिवार के रूप में है। यहाँ जो जड़ जंगम जो भी जंतु हैं सब इसी एक धरती पर रहते हैं, तो उसे भी परिवार ही माना गया है। परिवार ही ब्रह्म और ब्रह्मांड का परिवार है ये पूरा जगत। परिवार में व्यय को न्यून करने की बात कही गई है कि परिवार एक साथ तभी रह पाएगा, सामर्थ्य तभी इसमें आ पाएगी, सुसंपन्नता इसमें तभी आ पाएगी जब एक साथ रहेंगे, अनेकता में एकता होगी। ये व्यय जब कम होगा, प्राणों का व्यय, जब प्राणों का व्यय व्यक्ति का बढ़ता है, गति बढ़ती है, तो व्यक्ति का सामर्थ्य कम होता है, आयु कम होती है। वाणी विचारों का व्यय जब अधिक होता है, लोग बोलते ज़्यादा हैं, तो मतभेद होता है, शरीर के ऊर्जा का हास्य होता है और उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए आहार अधिक ज़रूरत पड़ती है, जिससे आहत होता है। ये वाणी भी, मुख भी, जिह्वा भी और पेट भी। परमात्मा जो धर्म है वो अनाहत है। अनाहत ही प्रसन्न चित्त रख सकता है, उसे ही लोग पसंद कर सकते हैं। इसलिए व्यय को हमारे ऋषियों ने कम से कम करने का सिद्धांत दिया है। व्यय कम होगा तो आय की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। आहार की उतनी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे शरीर में सामर्थ्य बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेंगी, सुसमता आएगी, अभाव समाप्त होगा। परिवार सत्कार, सहयोग, सांत्वना, दर्श, स्पर्श, जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, यहाँ की उल्टी रीति है, जगत की रीति उल्टी है। वो विरोध की, संशय की, शंका की, संताप की, राग द्वेष की, द्वंद्वता की रीति है, नीचता की रीति है। इसीलिए ऋषियों ने आशीर्वाद की बात कही। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। ये जब माथा श्रेष्ठ के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में जब नीचे झुकता है, तो उसके जो तत्व गुण हैं
जो श्रेष्ठता है, जो ऊर्जा है, उस बच्चे के शरीर में संचार हो जाता है। प्राण की गति ऊर्ध्वागति हो जाती है, प्राणायाम हो जाता है, आसन हो जाता है, किसी विधि व्यवस्था के बगैर उसकी आदत में आ जाती है, उसमें सामर्थ्य आ जाती है, स्नेह आ जाता है, स्पर्श आ जाता है। वही जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, उन्हें संभालने की आवश्यकता होती है, उन्हें दर्श स्पर्श की आवश्यकता होती है। बच्चों को खड़ा होना ना सिखाया जाए तो भी चौपाए पशुओं की भांति चलेंगे, उन्हें बोलना ना सिखाया जाए तो भी पशुओं के साथ बोलेंगे। इसलिए प्रथम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये साक्षात परब्रह्म गुरु के रूप में माता पिता हैं, जो उसे बोलना सिखाते हैं, शब्दों का उच्चारण सिखाते हैं, माता कहना सिखाते हैं, पिता बोलना सिखाते हैं, भाई बोलना सिखाते हैं, उनकी पहचान देते हैं, उनका नामकरण देते हैं। ये जगत और संबंधों का और तत्वों का औचित्य का उचित अनुचित का पहचान बताने की जो परंपरा है वो परिवार के माध्यम से है। बच्चे जब वही बुजुर्ग बड़ा हो जाता है, बच्चे उसके स्पर्श करते हैं तो बच्चे जो जवान होते हैं उसमें ऊर्जा अधिक होती है, उन ऊर्जा का संचार बुजुर्ग में भी आ जाती है और उसके बुजुर्ग के अंदर जो क्षीण अवस्था है, जीर्ण अवस्था है, उसे भी सांत्वना मिलता है, सत्कार मिलता है, संरक्षण मिलता है। इसी को परिवार कहते हैं और ये परिवार पूरे जगत को परिवार के रूप में संयोजने को बात कहा गया है। हिंसा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो जो हिंसा की परिभाषा है आहत, उस समय माँ को सबसे ज़्यादा आहत होता है, सबसे ज़्यादा दर्द पीड़ा, माँ का खून बहता है, माँ मर करके बच्चे को जन्म देती है, इतना पीड़ा होता है प्रसव के समय कि मरने की स्थिति में माँ उस पीड़े को अनुभव करती है, मरने जैसा। बच्चा भी मरने के जैसे के समान पीड़ा को अनुभव करके जन्म होता है। ये सबसे बड़ा हिंसा, सबसे बड़ा आहत करने वाला, मृत्यु को जीत करके, मृत्यु को मार करके ही जन्म होता है। जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही जीवन मिलता है। इससे ये आभास होना चाहिए, लोगों को अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंसा है वो सत्य के लिए है, धर्म के लिए है, कल्याण के लिए है, सुंदरता के लिए है सृष्टि के। ये हिंसा को हिंसा नहीं माना गया है, क्योंकि जिस हिंसा में सबका कल्याण के लिए हो, सबके सुंदरता के लिए हो, सबके प्रसन्नता के लिए हो, उसी को सभी को पसंद होना चाहिए। यही परमात्मा को पसंद है, प्रकृति को पसंद है, ब्रह्मांड को पसंद है। यही
कारण है सृष्टि का। परिवार को जो तोड़ने का, परिवार जो भी बिखरता है, परिवार की परिभाषा जब भी गलत परिभाषित होती है, मान्यताएं गलत हो जाती हैं, उदाहरणाएं गलत हो जाती हैं, तो वही अधर्म हो जाता है, वही हिंसा का रूप लेता है। और इसी को सद्ग्रंथों में, चाहे कृष्ण के समय के देखें, उनकी जो नीतियां हैं, जब परिवार को परिवार से अलग कौरवों ने किया था, अलग व्यवहार भेदभाव किया था पांडवों के साथ में, कौरवों ने तब हिंसा युद्ध का रूप लिया था, वो भी कल्याण के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, परिवार को स्थापित करने के लिए। कृष्ण ने संबोधन किया था उस राजसभा में कि यहाँ सब महावीर बैठे हैं, यहाँ ये संतों की सभा है, तो यहाँ शांति होनी चाहिए, यहाँ परिवार को परिवार का संरक्षण मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। लेकिन जब जो ज्ञानी थे उस सभा के, जिनको उन्होंने इस परिभाषा को नहीं समझ पाए, इसलिए जो धर्म की परिभाषा है वो परिवार से है, साथ में मिलजुल कर रहने की है। यही धर्म है, यही परम अहिंसा है, यही सत्य है, ये सत्य पर आधारित है, यही सत्य के पर निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य परायणता है। यही बाली और सुग्रीव के समय भी बाल ने सुग्रीव को परिवार से अलग किया, रावण ने भी परिवार की परिभाषा नहीं समझी, उसे पंडित कहा गया, लेकिन पंडित का वो ज्ञानी कहा गया, वीर कहा गया, लेकिन वीरता की परिभाषा को सही से परिभाषित न कर सका। पंडित होने का, ज्ञानी होने का परिभाषा नहीं परिभाषित कर सका, वो परिवार की महिमा को महिमा मंडित नहीं कर सका। भाई को अलग कर दिया, भाई अलग ना होता विभीषण, तो रावण की दुर्गति ना होती। इसलिए परिवार जब भी इसे विघटन करने का, परिवार को विघटन करने की परिभाषा परिभाषित हुई है, और ये जब भी हुआ है, इसका मूल कारण आय ही रहा है। आय बढ़ाने की बात, सम्मान पाने की बात, इसी अवधारणा से हुआ है। कंस की भी यही स्थिति, उसने परिवार को परिवार नहीं समझा, अपने बहन बहनोई देवकी वासुदेव को अलग किया। एक भारत की संस्कार संस्कृति है जो धर्म की जय की बात करती है, हिंदू की जय, मुसलमान की पराजय, क्रिश्चियन की पराजय की नहीं बात करती, क्योंकि हिंदू की जय की नहीं, धर्म की जय की बात करती है। और धर्म एक ही है। धर्म जैसे तत्व एक हैं, लेकिन उनमें गुण अनेक हैं, प्रभाव और परिणाम अनेक हैं। उसी तरह से और जितने भी तत्व हैं वो परम तत्व, ब्रह्मांड तत्व से हैं।
एक से ही सब अनेक हैं। सभी तत्वों में प्रधानता रस की होती है, रस ही होते हैं, लेकिन गुण और प्रभाव अनेक होते हैं। धर्म में सब स्थित हो जाए तो गुण का प्रभाव न्यून हो जाए। वाणी का व्यय जब कम होता है तो ऊर्जा का व्यय कम होता है, विरोध कम होता है। वाणी से ही लोगों में विरोध बढ़ता है। एक धर्म जो कहता है धर्म की जय हो, सब में सद्भावना हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अंतरिक्ष गम शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, रापा शांति, गौ शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्व्या शांति, सब जगह शांति, परम शांति का उद्देश्य इस सनातन धर्म परंपराओं का है। लेकिन जिन्हें ये पसंद नहीं आया, उन्होंने अलग पंथ बना लिया। कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, कोई अलग अलग और पंथ आए। जिन्हें शांति का, पसंद रहने का, उन्हें कोई पसंद न करे, करे न करे, उन्हें उनकी चिंता नहीं है। वो पसंद रहे ना रहें, उन्हें चिंता नहीं है। उनके पास परिवार की बात नहीं है, सहयोग सत्कार की बात नहीं है, सांत्वना की बात नहीं है, संकल्प की बात नहीं है। उन्हीं को पसंद रखने के लिए आज इस देश में कार्य हो रहा है। उन्हीं को हम पसंद करने लगे हैं, उन्हीं की व्यवस्थाओं को, उन्हीं के डेवलपमेंट, विकास को, आय को बढ़ाने की बात करते हैं। यही आय जो बढ़ाने की बात, यही सबसे बड़ी विघटनकारी व्यवस्था है, यही पतन का कारण है। वे हर क्षेत्र में कम होना चाहिए, चाहे कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और इसके लिए गुरुकुल, गौशालाओं का संवर्धन, यज्ञ, परंपराएं, के द्वारा ये सब संभव होगा। दूसरे जो विचारधारा के लोग हैं, जो इसे पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि जो खुदा को ना माने, खुदा इस जगत से अलग है, उनका धर्म अलग है, वो काफिर हैं, उन्हें उनका नाश होना चाहिए। ऐसा उनकी अशांत फैलाने की अलगाववादी व्यवस्थाएं। विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन की संख्या, दूसरे नंबर मुसलमान की संख्या। उन्हें भी विचार करना चाहिए कि जो ये सपना उनका है, जब 2000 वर्ष से ज़्यादा क्रिश्चियन का हो गया, मुसलमान का लगभग 17-18 वर्ष से हो गया, ये धर्म आए हुए, इतनी संख्या होने के बावजूद
जो उनका सपना नहीं पूरा हुआ। जिसने भी सपना देखने की बात कही, भारत में भी मुगलों का वंश ही खत्म हो गया। इसलिए उन्हें भी इस संस्कार संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व का, जगत के कल्याण की कामना, शुभकामना है। ये बढ़ाने, ये पर्चा लीक क्यों हुआ? ये आय बढ़ाने वाले लोग थे। इलेक्ट्रॉन बांड क्यों हुआ? आय बढ़ाने वाले लोग थे। अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से, पद प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसीलिए हमारे जो अनुष्ठान हैं, अनुभव है, अभ्यास है, वो इसी पर ज्योतिष का गणना है, आधारित है कि तत्व एक ही है, लेकिन तत्व में गुण भी होता है, प्रभाव भी होता है, परिणाम भी होता है। तो जिस अनुष्ठान में ग्रह नक्षत्रों को, देवता को आवाहन किया जाता है, उनके जो गुण, उनके जो परिणाम उस मनुष्य में आते हैं अनुष्ठान के माध्यम से, और उसे वो आशीर्वाद के द्वारा उन तत्वों को, उस प्रभाव को, उस परिणाम को दूसरे में आशीर्वाद के समय संचारित कर देता है। उसका संचार दूसरों में भी होता है। मिर्चा का जो भंडार हो, जून के महीने में उसमें जाए तो उसे खाएं ना खाएं, उसको देखने मात्र से, उसके संपर्क में आने के मात्र से उसका प्रभाव प्रभावित हो जाता है। आँखें जलने लगती हैं, शरीर में जलन हो जाता है। इसी तरह से नमक को चाहे समझें, चाहे खटाई को समझें। इसलिए सिर्फ उसे आहार लेने से ही नहीं, उसके 10 स्पर्श से भी प्रभाव, परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए, अगर इन प्रश्नों का उत्तर सबको चाहिए, प्रसन्न रहना और आपको सब पसंद करें, तो भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ चले और परिवार को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, इसका संरक्षण दें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।